और वरुण गांधी भी 3 बार सांसद बना है। 3 बार। वो बीजेपी के रहमो करम पे सांसद नहीं चुना जाता है, वो अपने दम पे 3 बार सांसद चुना गया है। वो कई किताब भी लिख चुके हैं, कॉलम भी अक्सर लिखते रहते हैं। तो कुल मिला के वो योजनाबद्ध तरीके से वो भी चाहते हैं वरुण गांधी कि अब हम दोनों भाई एक हो, वक्त आ गया है साथ आने का। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी केदारनाथ गए थे बीच चुनाव में। अभी हम सब जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। इन 5 राज्यों के चुनाव चल ही रहे थे, इसी वक्त अचानक राहुल गांधी ने केदारनाथ हजारों फीट की ऊंचाई पे मंदिर में दर्शन करने भगवान का चले गए। बड़ी शॉकिंग था, सब जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या हुआ कि वो बीच चुनाव में जनसभा को न संबोधित करते हुए भगवान से मन्नतें मांगने, आशीर्वाद लेने, प्रार्थना करने उन बर्फीली पहाड़ियों पे गए हैं। क्या वजह है? आई भी वजह बाद में आई कि आखिर क्या वजह है। 3 दिन का उनका केदारनाथ का दौरा था और जब आखिरी दिन, तीसरा दिन था, जिस रोज वो वहां से लौटते हैं, उसी वक्त उनके 42 साल से बिछड़े भाई वरुण गांधी केदारनाथ पहुंचते हैं। उनकी मुलाकात होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी बातें आधे घंटे तक हुई, कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5-10 मिनट हुई उनकी बातें, मुलाकात। तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनकी बातें आखिर कितनी देरों तक हुई। उनकी मुलाकात का जो समय था वो क्या था, आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट। पर बात इतनी तो जरूर है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात देवस्थली केदारनाथ में हजारों फीट की ऊंचाई पे मंदिर के प्रांगण में हुई है, जहां अक्सर मोदी जी जाते आते रहते हैं और फोटो शेयर करते रहते हैं। क्या वजह रही होगी कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात महज संजोग तो नहीं होता है, और कहते भी हैं कि राजनीतिक में कुछ संजोग नहीं है, सारी चीजें नियोजित तरीके से सोच समझ के होती है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों की माने तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वरुण गांधी के लिए राहुल गांधी दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। मोहब्बत की दुकान अपने छोटे भाई के लिए अब राहुल गांधी खोलेंगे, कांग्रेस का दरवाजा खोलेंगे वरुण गांधी के लिए राहुल गांधी। यूं कहें, बिछड़ने का तो जो वजह है वरुण गांधी और राहुल गांधी का, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो एक बड़ा प्रकरण है। मोटे तौर पे जान ले तो वरुण गांधी के एडॉप्शन को लेकर के मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच जो तकरार थी, उसके वजह से मेनका गांधी अलग हुई और अपनी बदौलत, अपने संघर्षों के दम पे खुद भी सांसद है और वरुण गांधी भी 3 बार सांसद बना है। 3 बार। वो बीजेपी के रहमो करम पे सांसद नहीं चुना जाता है, वो अपने दम पे 3 बार सांसद चुना गया है। वो कई किताब भी लिख चुके हैं, कॉलम भी अक्सर लिखते रहते हैं। तो कुल मिला के वो योजनाबद्ध तरीके से वो भी चाहते हैं वरुण गांधी कि अब हम दोनों भाई एक हो, वक्त आ गया है साथ आने का। यूं कहें, मोदी साहब के टारगेट पे भी राहुल गांधी और वरुण गांधी ही होते हैं। अब वक्त आ गया है कि दोनों भाई साथ मिलके मोटे भाई का सफाया करने जा रहे हैं। ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है कि वरुण गांधी
कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी हो सकते हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने वहां का उत्तर प्रदेश का प्रभारी थी, पर वो सफलता नहीं मिली जो अपेक्षित थी। वरुण गांधी का संबंध समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी अच्छे हैं। बहन मायावती के साथ भी उनका संबंध अच्छा है। जितने भी विपक्ष हैं सबको एकजुट लाने का काम भी वरुण गांधी कर सकते हैं। दोनों भाई मिलके अमित शाह और मोदी का काम तमाम भी कर सकते हैं। राहुल गांधी 53 साल के हैं और वरुण गांधी 43 साल के हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी अब एक होने जा रहे हैं और एक होके इस सारे गुजरात लॉबी को खदेड़ने का काम कर सकते हैं गांधी, वरुण गांधी और राहुल गांधी। अब दोस्तों, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब वरुण गांधी ने भाजपा या मोदी के विरोध में मोर्चा खोला हो। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त भी वरुण गांधी ने खुल के बीजेपी में रहते हुए भी, बीजेपी से सांसद हैं बावजूद इसके, उन्होंने कहा था कि ये नीतियां ठीक नहीं है, मोदी जी ये ठीक नहीं किए हैं और इससे जो आम लोग हैं उनको परेशानी होगी और मोदी जी जो उद्देश्य गिना रहे हैं नोटबंदी का, वो उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा। और वही हुआ। मोदी जी ने जो उद्देश्य बताया था नोटबंदी का, वो 1% भी फुलफिल नहीं हुआ। नोटबंदी से 15 लाख लोगों का रोजगार चला गया और बाकी जो चीजें थी वैसी की वैसी ही है, कोई सुधार नहीं। जब जीएसटी लगाई गई 2017 में, ये नोटबंदी 2016 में हुआ था और जीएसटी 2017 में लगाई गई थी, उस वक्त भी वरुण गांधी ने बीजेपी में रहते हुए भी खुल के कहा था कि ये जीएसटी जो है ये मध्यम, छोटे और मुझले जो उद्योग है उसको तबाह करके रख देगा। बीजेपी में रहते हुए भी उन्होंने कहा था। और राहुल गांधी एज अ विपक्षी के तौर पे उन्होंने भी सवाल उठाए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो विपक्ष में थे, वो बीजेपी में थे, पर सवाल दोनों भाइयों ने ही उठाया था। कुल मिला के नए नीतियों के तौर पे दोनों भाई विरोधी हैं बीजेपी का। जिस तरह से बीजेपी सांप्रदायिकता को फैला रहा है, हिंदू और सनातन के नाम पे, राम के नाम पे सत्ता में आया है, इसका विरोध दोनों भाई कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों भाई क्या इस गुजरात लॉबी को हटाने में सफल हो पाते हैं, क्या दोनों भाई अपने उद्देश्यों में सफल हो पाएंगे। ये अभी चीजें स्पष्ट होनी बाकी है कि क्या वाकई में दोनों एक होने जा रहे हैं या फिर महज संयोग था मंदिर में मिलने का। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।